students, welcome back to the problems of common stock valuation. So previous session we have completed problem number 19. Now we'll start with problem number 20. So starting problems were very simple. Most of the problems are on constant growth rate model. So there are two types of problems. तो ये टॉपिक में दो टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे, कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल एंड वेरिएबल ग्रोथ रेट मॉडल. कांस्टेंट का मतलब एक ही ग्रोथ रेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. वी आर एक्सपेक्टिंग ओनली वन ग्रोथ रेट फॉर द फ्यूचर, फॉर द इंडेफिनिट फ्यूचर. तो कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल अगर है तो प्रेजेंट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर मालूम करने के लिए फॉर्मूला है PO इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G. D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G. D1 का मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर. KE का मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड G का मतलब है ग्रोथ रेट. तो ये अप्लाई करने से हमको प्रेजेंट वैल्यू, करंट वैल्यू मालूम हो जाएगा. लेकिन देयर इज वन मोर मेथड कॉल्ड वेरिएबल ग्रोथ रेट मेथड. दैट विल डू इट इन द 22nd प्रॉब्लम. After doing two more problems, we'll start variable growth rate. But my request is, students, if you want the complete command, watch the video till the end. आप खाली just एक 5-10 मिनट देख के छोड़ देंगे तो you cannot be able to get the command. If you want complete knowledge, watch the video till end. I am explaining you in detail. हर प्रॉब्लम को मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसका एडवांटेज लीजिए, उसको कूली सुकून से देखिए. Then only you can be able to get the command on the subject. First of all, you will get the satisfaction that I got the information, I got the knowledge about the subject. तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए, एक ने दो बार वॉच करिए. Definitely you will benefit a lot from these videos. So, and apart from that, share it. You circulate among your group, among your colleagues, friends में आप लोग लिंक सर्कुलेट करिए, शेयर करिए. फ्रेंड्स को बताइए कि हाउ मच एडवांटेज दे कैन बी एबल टू गेट बाय वाचिंग दिस वीडियो. आप अपने टाइम से घर में बैठकर अपने कन्वीनियंट टाइम से देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं. यू कैन गेट लॉट ऑफ नॉलेज not only on this investment management but also apart from this all other subjects I am going to upload in the coming days. So be in touch, connect with this channel, Khan's Commerce Tutorial, and help it to grow. My objective is to extend my knowledge to as much as possible. ज़्यादा से ज़्यादा students advantage लेना, ये मेरा ambition है. Last so many years I am teaching, यही सोच रहा हूँ कि भाई students ज़्यादा से ज़्यादा benefit लिए, बेहतर. That will be better. Instead of giving the coaching and lecture only to few students, I can give share my knowledge with many students. Chaliye, anyway, but all the best for your preparation, for your plans. And now we'll start with 20th problem. Problem number 20. I'm reading out. I hope that you have taken out the printout from the link which is given in the description. वो वॉच करने से पहले एवरीबडी मस्ट हैव द प्रिंट आउट ऑफ द प्रॉब्लम. अगर प्रॉब्लम आपके हाथ में नहीं रहेगा तो यू कैन नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन. तो उसके लिए कंडीशन ये है कि एक जस्ट प्रिंट आउट लेकर अगर सामने रखेंगे आप तो ईजिली यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. द इवेंट्स कंपनी इज एक्सपेक्टिंग अर्निंग्स पर शेयर नेक्स्ट ईयर टू बी ₹5. कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स जो होगा ₹5 होगा. नेक्स्ट ईयर का मतलब E1, earnings at the end of the year. So E1 is ₹5. If earnings have been growing at the rate of 8% per year in the past and this growth is expected to continue in the future. तो पास्ट में 8% ग्रोथ रेट था और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में भी 8% रहेगा, तो ग्रोथ रेट 8%. डिटरमाइन द करंट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न KE फॉर दिस कंपनी शेयर इफ द डिविडेंड पे आउट रेशो इज 60%. DP रेशो, डिविडेंड पेमेंट रेशो. नॉर्मली क्या होता है, कंपनी जितना अर्न कर रही पूरा डिविडेंड नहीं पे करती. नो कंपनी विल डिक्लेयर ऑल द अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. वो अर्निंग्स में से कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स रखते हैं, बाकी का डिविडेंड पे करते हैं. तो डीपी रेशो का मतलब हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड. अब 60% दिया प्रॉब्लम में, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ₹100 अर्निंग है तो ₹60 डिविडेंड देंगे, ₹40 रिटेन करेंगे, रिजर्व्स में रखेंगे. तो अब हमारे प्रॉब्लम में भी
E1 दे दिया 5 रुपीज, यानी अर्निंग्स 5 रुपये है, तो 5 रुपये का 60% डिविडेंड पे करें, तो 60% ऑफ 5 रुपीज इट कम्स टू 3 रुपीज, तो 5 रुपये में 3 रुपये डिविडेंड देंगे, 2 रुपये रिजर्व में रखेंगे, एंड इट्स करंट प्राइस इज 65 PO। तो फर्स्ट वी राइट डाउन व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन जो प्रॉब्लम में दे दिया उसको रिकॉर्ड कर लिखेंगे। E1 stands for expected dividend at the end of the year. G, growth rate 8%. KE, cost of capital, required rate of return we have to find out. DP ratio, dividend payment ratio 60%. PO, current price 65. D1 is equal to E1 into DP ratio. अभी बताया मैं कि dividend is a part of earnings. Dividend is a part of earnings. तो D1 हमको मालूम करना है, तो E1 इंटू DP रेशो, अर्निंग्स 5 रुपीज है और DP रेशो 60% है, तो 60% ऑफ 5 रुपीज 3 रुपीज, D1 इज 3 रुपीज। नाउ PO इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई KE माइनस G, 65 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई KE माइनस ग्रोथ रेट 0.08 यहां पर दिया हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 इंटू KE माइनस 0.08, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को, ये न्यूमरेटर से ये डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 65 इंटू KE माइनस 0.08 इज इक्वल टू 3 1 3। अब ओपन द ब्रैकेट, 65 इंटू KE इज 65 KE, 65 इंटू 0.08 5.2, ये ब्रैकेट ओपन कर दिए, राइट हैंड साइड 3। अब क्या करेंगे, 5.2 जो LHS में है उसको RHS में ले लेंगे, तो माइनस 5.2 विल बिकम प्लस 5.2, 65 KE इज इक्वल टू 3 प्लस 5.2 8.2, K is equal to 8.2 divided by 65 0.1262, ये K आ गया, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ गया। ये फ्रैक्शन में, अगर परसेंटेज में चाहिए मल्टीप्लाई बाय 100, अब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो तो 12.62%, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12.62%। दैट्स ऑल, दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 20। नाउ आई एम रीडिंग आउट प्रॉब्लम नंबर 21। See here. The earnings of a company have been growing at 8% per annum for the long period and are likely to grow at this rate for the future period. तो past में 8%, future में भी 8% growth rate. The EPS of the company for the current year is 3.62. Current year का मतलब EO हो गया। Previous problem में earning at the end of the year दिया था, E1 था, लेकिन अब जो दिया है current earnings, so EO is given 3.62. The required rate of return 12%, K 0.12, and the retention ratio is 40%. Retention ratio is opposite to DP ratio. तो 40% retain कर रही है तो 60% dividend पे करेंगे, तो DP ratio will be 60%. Find the value of the share today, after 1 year, after 2 years, and after 5 years. तो एक ही प्रॉब्लम में हमको इंट्रिंसिक वैल्यू मालूम करना है, आज 1 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या वैल्यू होगा और 5 साल के बाद क्या होगा। दैट्स व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। फर्स्ट वी राइट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम। G, growth rate is 0.08. EO, current earnings. EO stands for current earnings, the earnings now 3.62. KE, required rate of return 12%. B, retention ratio 40%. जब रिटेंशन रेशियो 40% तो DP रेशियो 60%, तो DO इज इक्वल टू EO इंटू DP रेशियो। DO मालूम करना है तो EO को DP रेशियो से मल्टीप्लाई, 3.62 इंटू 60% यू विल गेट 2.172। व्हाट वी गॉट इज DO स्टैंड्स फॉर करंट डिविडेंड। शेयर वैल्यू टुडे, अब एक एक क्वेश्चन अलग अलग मालूम करेंगे। फर्स्ट विल कैलकुलेट व्हाट इज द शेयर वैल्यू टुडे, तो PO is equal to DO into 1 plus G divided by KE. Already in the previous problems also we have applied this formula. So PO is equal to, DO is 2.172, growth rate is 0.08, KE is 0.12 and growth rate is 0.08. Simply आपको multiply करना है, 1 plus 0.08 is 1.08, तो 1.08 into 2.172 you will get 2.34576. 0.12 minus 0.08 0.04 डिवाइड कर दो, आपको 58.64। व्हाट इज दिस 58.64? PO, वैल्यू ऑफ द शेयर टुडे 58.64। एक आंसर आ गया। अब सेकंड आंसर, सेकंड बी बिट, व्हाट इज द शेयर प्राइस आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद क्या हो सकता, व्हाट वुड बी द शेयर प्राइस।
तो P1 मालूम करना है, 1 साल का मतलब P1, करंट मालूम करना है तो PO, आज का प्राइस मालूम करना है तो PO, 1 साल के बाद मालूम करना है तो P1। तो P1 इज इक्वल टू DO इंटू 1 प्लस G टू द पावर ऑफ 2। अब देखिए यहां पर 0 है, PO है, तो 0 के लिए पावर 1, 0 के लिए पावर 1, 1 प्लस जी टू द पावर ऑफ 1 इज नथिंग बट 1 प्लस जी। कोई भी फैक्टर के ऊपर 1 पावर कर देंगे तो सेम, a टू द पावर ऑफ 1 इज a, 5 टू द पावर ऑफ 1 इज 5। सिमिलरली 1 प्लस जी टू द पावर ऑफ 1 इज नथिंग बट 1 प्लस जी ओनली। तो 0 रहा तो यहां पर 1 ले रहे हैं, तो फिर 1 रहा तो यहां पर 2 लेंगे, 2 रहा तो वहां पर 3 लेंगे, एक हायर लेंगे। तो P1 इज इक्वल टू DO इंटू 1 प्लस जी टू द पावर ऑफ 2 डिवाइड बाई के माइनस जी। तो P1 इज इक्वल टू 2.172, DO का वैल्यू है, 1 प्लस 0.08 पावर 2 स्क्वायर करना है। तो अब कैसा करेंगे देखिए केयरफुली, 1.08 इंटू 1.08, पहले ऐड करके उसको स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करो 2.172, तो आपको ये वैल्यू आएगा। फिर उसके बाद 0.12 डिवाइड बाय माइनस 0.08, 0.04 डिवाइड कर दो 63.34। दिस इज द वैल्यू ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ 1 ईयर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द शेयर प्राइस आफ्टर 2 इयर्स। 2 इयर्स का मतलब P2 मालूम करना है। तो P2 मालूम करने के लिए DO इंटू 1 प्लस जी टू द पावर ऑफ 3, यहाँ 2 है तो यहाँ 3, यहाँ 1 है तो यहाँ पर 2। तो नाउ सेम वैल्यू इज 2.172, DO का वैल्यू 1 प्लस 0.08 टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय सेम। तो पहले क्या करेंगे, 1.08 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.172, you'll get this value. डिनोमिनेटर में 0.04 ले लो, 68.40. This may be the intrinsic value after 2 years. Now last question, after 5 years, what would be the intrinsic value after 5 years? तो P5, तो P5 रहा तो यहाँ पर 1 plus G to the power of 6 लेंगे, 5 रहा तो 6, DO 1 plus G, 1 plus 0.08 to the power of 6। अब 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना 1.08 को, 1.08 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके इनटू दिस वन, यू विल गेट, पहले मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो ये आएगा, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3.447 डिवाइड बाय 0.8617। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ 5 years. So we have completed problem number 2021. 2 problems we have done. Come on. Now we'll move on to the 22nd problem, and 22nd problem is very important one because it is the first time we are applying variable growth rate model. In a previous problems में constant growth rate model था, तो constant growth rate model का मतलब एक ही growth rate है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा डिविडेंड या अर्निंग एक ही रेट से ग्रो होगा फ्यूचर में। लेकिन अब जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं यहाँ पर 2-3 ग्रोथ रेट्स देगा। पहले 5 साल तक सपोज एक 10%, फिर उसके बाद 5 साल गुजरने के बाद 8%, फिर उसके बाद 6%, ऐसा 2-3 ग्रोथ रेट्स देगा तो उसको कहेंगे वेरिएबल ग्रोथ रेट मॉडल। अब वो टाइम पर कुछ 5 स्टेप्स है, बाय फॉलोइंग 5 स्टेप्स वी कैलकुलेट व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। थ्योरी क्लास में बता चुका हूं मैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों कैलकुलेट करते हैं। बाय कंपेयरिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू विद द मार्केट वैल्यू वी कैन टेक द डिसीजन वेदर द शेयर इज वर्थ बाइंग और नॉट, खरीदने के काबिल है या नहीं है। यानी व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या चल रहा है, खरीदने का टाइम चल रहा है मार्केट में या बेचने का टाइम चल रहा है, उसके लिए हमको इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए। नाउ 22nd प्रॉब्लम, द सीमेंट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज करंटली पेइंग
The Cement Company of India Limited is currently paying a dividend of rupees 5 per share. The Cement Company of India Limited is currently paying a dividend of rupees 5 per share. Current dividend, DO. The market expects dividend to grow at 10% in the next 3 years and then at 5%. देखिए, आने वाले 3 साल तक ग्रोथ रेट 10% रहेगा और जैसे ही 3 साल खत्म हो जाएंगे वो ग्रोथ रेट 10% से कम होकर 5% ग्रोथ रेट हो जाएगा. तो 2 ग्रोथ रेट्स आर गिवन. First growth rate for 3 years 10%, and after 3 years the growth rate is going to fall down and become 5%. The market capitalizes the earnings of the companies with similar risk complexion at 13%. ये required rate of return. Determine the share value. So this is the first problem of variable growth rate model. So you can write variable growth rate model problems. So first of all we write the information which is given in the problem. It is 22nd one. We are given the information DO current dividend 5 rupees. DO is equal to current dividend, that is 5 rupees. Then N is equal to duration of supernormal growth period, that is equal to 3 years. Normal growth rate, supernormal growth rate. पहले 3 साल तक सुपरनॉर्मल ग्रोथ रेट है 10% है और जैसे ही 3 साल खत्म हो जाएंगे वो सुपर नॉर्मल खत्म हो जाएगा, अब नॉर्मल ग्रोथ रेट हो जाएगा 5%. तो पहले 3 साल को कहेंगे सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड, दैट इज N. नाउ G डैश द ग्रोथ रेट इन सुपर नॉर्मल ग्रोथ period, that is equal to 10%. G is equal to growth rate after supernormal growth period, that is equal to 5%. So G dash G, then K, required rate of return. The required rate of return is given in the problem at 13%. Point 13. So this is the complete information. ये फर्स्ट प्रॉब्लम है इसीलिए मैं बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इफ यू कॉन्सेंट्रेट नाउ इन दिस प्रॉब्लम द कमिंग प्रॉब्लम यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी. सो first of all we write down what is the information given in the problem. Now step by step we can follow. First, step 1, finding the dividend stream. Finding the dividend stream during the period first 3 years. फर्स्ट 3 years में डिविडेंड स्ट्रीम मालूम कर रहा हूं. नाउ D1 is equal to DO into 1 plus G dash to the power of to the power of 1 is equal to DO. What is the DO here? 5. 1 plus G dash 0.1 to the power of 1. To the power of 1 का मतलब सेम हो गया. 1 plus 0.1 का मतलब 1.1. 1.1 into 5 is 5.5. 5.5. 5.5 is D1. Now I am finding out D2 is equal to DO into 1 plus G dash to the power of 2. So 5 into 1.10 or 1 plus 1.0 0.10 to the power of 2.
ये 1 प्लस 0.1 का मतलब 1.1 हो गया, तो 1.1 को स्क्वायर करेंगे इंटू 5 करेंगे, यू विल गेट 6.05। उसी तरह D3 DO इंटू 1 प्लस G डैश टू द पावर ऑफ 3, 5 into 1 plus 0.10 to the power of 3. You will get 6.655. So how many years is the supernormal growth period? Supernormal growth period 3 साल है, तो हमको 3 साल का डिविडेंड स्ट्रीम चाहिए। फर्स्ट ईयर का डिविडेंड, सेकेंड ईयर का डिविडेंड, थर्ड ईयर का डिविडेंड, D1 D2 D3। तो D1 D2 D3 I have calculated. This is the first step. Now second step, step 2, calculating present value of dividend stream. Calculating the present value of dividend stream. PV factors at the rate of 13%. One, two, three. First year dividend is 5.50, 6.05, 6.655. See, पहला स्टेप में डिविडेंड स्ट्रीम मालूम करें और दूसरे स्टेप में प्रेजेंट वैल्यू, पीवी स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड स्ट्रीम। तो फर्स्ट कॉलम ईयर, डिविडेंड स्ट्रीम, just now we got it. Now PV factors at 13%. Already in the earlier classes I told you how to calculate the PV factors at 13%. 1 divided by 1.13. 1 divided by 1.13, you are getting 0.885. You are getting 0.885. अब सेकेंड ईयर का चाहिए तो सिंपली प्रेस इज इक्वल टू 0.783। अगेन चाहिए तो इज इक्वल टू 0.693। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स विथ अ सिंपल कैलकुलेटर, 1 डिवाइडेड बाय 1.13, 1 डिवाइड बाय 1.13 इज इक्वल टू, मार दीजिए फर्स्ट ईयर आ गया, फिर इज इक्वल टू सेकेंड ईयर, इज इक्वल टू थर्ड ईयर। 885, 783, 693, 4.8. Now you have to multiply these two. You will get 4.8675. If you multiply 4.73, 715. Then next one is 4.611915. Now take the total 14.217. So we got the present value of dividend stream. Second step completed. Now I am coming to the third step, step 3. Step 3. Price of share. At the end of 3 years, assuming a constant growth rate model, that is P3. अब देखिए 3 साल के बाद एज्यूम ये कर रहे हैं कि कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल होगा। कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल, ग्रोथ रेट जो था पहले 3 साल तक 10% था और 3 साल के बाद क्या रेट है 5%। अब ये 5% कांस्टेंट होगा, ये एज्यूम। तो P3 मालूम करना है, तो P3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला ऑलरेडी यू नो, P3 इज इक्वल टू, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, DO into 1 plus G to the power of 4 divided by KE minus G. ऑलरेडी प्रीवियस प्रॉब्लम में अप्लाई कर चुके हैं फॉर्मूला ये। Or we can write another formula, one more formula is there. We can take P3 is equal to D4. P3 is equal to D4.
क्योंकि प्रीवियस देखिए, प्रीवियस फॉर्मूला पीओ इज इक्वल टू डी1 डिवाइड बाई के ई माइनस डी। कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल का फॉर्मूला है पीओ इज इक्वल टू डी1 डिवाइड बाई के ई माइनस डी। अगर यहां पर 0 है तो डी1 ले रहे, तो यहां पर 3 है तो डी4 लेंगे। अब डी4 नहीं है तो वी कैन टेक d3 इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। Now we can substitute the values. P3 is equal to D3. How much is the D3 here? Yeah, it is there. 6.655. 1 plus. What is the growth rate after 3 years? 0.05. Divided by KE, required rate of return, 0.13. 1.05. 1.05 into 6.655, you will get 6.98775 divided by 0.13 minus 0.05, 0.08. अब ये डिवाइड करने के बाद आएगा 87.347। P3 का वैल्यू हो गया 87.347. This is the price of share at the end of 3 years. 3 साल के बाद इंट्रिंसिक वैल्यू उसका 87.347. Now step number 4. Finding the present value of P3. PV of P3 is equal to P3 into PV factors at the rate of 13% for 3 years. So P3 we got 87.347 into PV factors 13% at third year. देखिए 13% third year 0.693. Now if you multiply this, you are going to get 693, 60.53. What is the 60.53 PV of P3? Now last step, step number 5. Intrinsic value of share is equal to present value of dividend stream plus present value of P3. So present value of dividend stream. The present value of dividend stream is 14.217 plus this value is 60.53. अब ये दोनों को ऐड कर दो, you'll get 74.76 is the intrinsic value. ये पहला प्रॉब्लम है. अगेन फ्रॉम बिगिनिंग आई एक्सप्लेन यू. ये वेरिएबल ग्रोथ रेट मॉडल, 2 ग्रोथ रेट्स आर गिवन. फर्स्ट 3 इयर्स तक सुपर नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ 10% और 3 साल गुजरने के बाद जो है नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ 5%. तो वी आर गिवन डीओ करंट डिविडेंड 5 rupees and duration of supernormal growth period is 3 years. G dash growth rate in supernormal growth period 10%. G is equal to growth rate after supernormal growth period. जब 3 साल गुजरने के बाद 5%. Required rate of return 13%. ये डाटा दे दिया प्रॉब्लम में. ये पहला प्रॉब्लम है इसीलिए ये सब डिटेल लिखा रहा हूं. ये लिखना कंपलसरी नहीं है. To make you understand, to make you comfortable, I am writing this. Now step 1. Finding the dividend stream during supernormal growth period. पहले 3 साल सुपरनॉर्मल ग्रोथ पीरियड है. वो सुपरनॉर्मल ग्रोथ पीरियड में डिविडेंड कितना मिलेगा? D1, D2, D3. तो D1 के लिए फॉर्मूला DO इंटू 1 प्लस G टू द पावर ऑफ 1, G डैश टू द पावर ऑफ 1. ये सब्स्टिट्यूट कर दो. D2 1 प्लस G डैश टू द पावर ऑफ 2, D3 1 प्लस G डैश टू द पावर ऑफ 3. You will get D1, D2, D3. अब सेकेंड स्टेप, कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड स्ट्रीम. जो डिविडेंड स्ट्रीम आया उसका प्रेजेंट वैल्यू मालूम करना है, मल्टीप्लाइंग विद पीवी फैक्टर्स. ये पीवी फैक्टर्स लेंगे 13% क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 13%. अब कैलकुलेटर पे ले सकते हैं तो टेबल